रही है कि मंडुवे का फानू जो होता है वो खाने का मन हो रहा है उनका, तो फिर आज मैं वही बना रही हूँ वीडियो। जीजू ये देखो मेरे हाथ क्या पड़ा है, ये नहीं मिलने वाला आपको, ये मेरे लिए है, मैं खाऊंगी। ये आपने रखा था ना ये, अब ये मेरा। दीदी खा रही है। दीदी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? काफ़ी टाइम बाद खा रही है दीदी। तो 1 महीने से ज़्यादा हो ही गया है। फिर इसको ये है, इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 अखरोट है, मेरे लिए काफ़ी है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंजना रूही ब्लॉग में। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से, यानी कि 12 बजे से। और अभी हूँ मैं किचन में, खाना बनाने की तैयारी चल रही है और आज का स्पेशल लंच होने वाला है। यहाँ पे चावल तो मैंने बना के रख दिया है और यहाँ पे गाइस आज मैं बना रही हूँ, आज ना दीदी ने बोला है कि आज मतलब मौसम थोड़ा सा ठंडा है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं नहीं सोच रही हूँ, मतलब दीदी कह रही है कि मंडुवे का फानू जो होता है वो खाने का मन हो रहा है उनका, तो फिर आज मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ रख दिया है, प्याज टमाटर, और यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट के रख दिया है, तेल भी चढ़ाया है। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ मंडुवे का फानू। फिलहाल मैं प्याज वगैरह फ्राई करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मंडुवा दीदी ने कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा होगा। रुको, पहले प्याज को डाल लेती हूँ इसमें, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर करेंगे ढूंढ खोज। तब तक ये फ्राई अपने आप होता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, 1-2 दिन धूप आई है, फिर उसके बाद मौसम ख़राब हो रहा है। तो आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था, सुबह कोहरा भी था, अभी हल्की सी धूप आ रही है लेकिन ठंडा है। तो फिर इसीलिए दीदी को आज मंडुवे का फानू खाने का मन हो रहा था। आज दीदी को ना 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो फिर धीरे धीरे दीदी सारा कुछ खाना शुरू कर दी है। वैसे तो पहले भी डॉक्टरों ने कहा था कि परहेज़ वगैरह कुछ नहीं करना है, सारा कुछ खाना है, सब्ज़ी वगैरह और नॉनवेज वगैरह सारा ही खाना है। लेकिन दीदी अपने उससे नहीं खा रही थी, मतलब परहेज कर रही थी, नॉर्मल ही खा रही थी, दाल रोटी सब्जी तो बाद में ही खाना शुरू किया। हरी सब्जी हो गया, दाल रोटी हलवा वगैरह बना के दे दी थी। तो फिर दीदी ना परहेज कर रही थी, अपने ऐसे कर रही थी। डॉक्टरों का ऐसा कुछ नहीं था कि ये मत खाना वो मत खाना, वो तो कहते सारा चीज़ खा लेना, लेकिन दीदी नहीं खा रही थी। तो फिर आज दीदी को एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर अब धीरे धीरे दीदी खाना स्टार्ट कर दी है। सारा कुछ तो नहीं खा रही है, मतलब स्टार्ट ही करी है। तो फिर आज बोल रही थी कि फानू खाना है, मंडुवे का फानू और चावल खाना है। तो मैंने कहा चलो आज मैं वही बना देती हूँ। और दिन तो रोटी देती हूँ मैं दीदी को, लेकिन आज इसके साथ चावल ही दूँगी। तो फिर फ़िलहाल ये प्याज हो रहा है फ्राई, तब तक ढूंढते रहे हम आटा, मंडुवे का आटा साइड से इसमें होगा। इसमें क्या है, ये तो कॉफ़ी है, और ये है थोड़ा सा बेसन है, इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पास्ता, क्या है, सूजी, और ये क्या है? अरे हाँ, याद है गाइस, ये तो अखरोट है। ये मम्मी जी लोग लेके आए थे घर से, जब आए थे ना, अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको घर गए हुए, तो उस टाइम पे आए थे ये। तो फिर घर से लाए थे दाठी अखरोट लेके आए थे और खाया था जीजू ने, मैंने, हम दोनों ने ही खाया था, दीदी को तो नहीं दिया था। और फिर उसके बाद बचा हुआ था तो मैंने इसमें ऐसे डाल दिया था, और पेटी खोलने का टाइम, मतलब पेटी में देखने का टाइम वगैरह भी नहीं हुआ और वहाँ नज़र ही नहीं पड़ी, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया था। तो आज ये देखो गाइस, अखरोट मिला मुझे तो, अरे वाह। चलो इसको यहीं पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद धूप में जाएंगे, खाना वाना खा के फिर जाके फिर खाऊंगी। ये देखो, जीजू भी देखते हैं मेरी वीडियो। जीजू ये देखो मेरे हाथ क्या पड़ा है, ये नहीं मिलने वाला आपको, ये मेरे लिए है, मैं खाऊंगी। ये आपने रखा था ना ये, अब ये मेरा हो गया। ये देखो आपके घर का अखरोट। तो फिर चलो गाइस बनाते हैं। आटा तो इसमें नहीं मिला, कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा। ये तो चावल का आटा है, ये देख लेते एक बार। हाथ भी तो नहीं आ रहा। ये हाँ, ये है मंडुवे का आटा, मिल गया। प्याज भी हो गया है फ्राई, टमाटर डाल देते हैं। ये है मंडुवे का आटा, मिल गया। चलो इसके चक्कर से कम अखरोट तो मिला मुझे, तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाता, इसी में पड़े ख़राब हो जाता। वैसे भी इसमें कहाँ ही देखती मैं, ख़राब हो जाता। तो फिर चलो ये तो पड़ गया इसके चक्कर से। थैंक यू मंडुवे का आटा। तो फिर चलो गैस बनाते फटाफट से मंडुवे का फानू। प्याज टमाटर फ्राई हो रहा है, और तिमूर ये तो जम्बू है,
दीदी ने ना जब मैं घर से आई थी तो फिर उसके बाद किचन की बागडोर मेरे हाथ पे आ जाएगी कह के ना दीदी ने सब डब्बों में ऐसे नाम लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता, उसी टाइम मैं निकालूंगी उसके बाद भूल जाती, तो फिर ना दीदी ने सारे मसालों में ऐसे नाम लिख के रख दिया था मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। उसी टाइम मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले मैं किसी में से कुछ निकालूंगी, थोड़ी देर बाद भूल जाती थी कि किसने रखा था कह के, इसीलिए दीदी ने देखो सब में नाम लिख के रखा है। ये जम्बू और इन मसालों में भी ऐसे रखा है। तो फिर ये दीदी ने ना इसमें रखे है तैमूर रखा है दीदी ने इसमें। ये तो है पीसने वाले तैमूर है, ये मतलब पूरे बीज ऐसे ही है। और ये है जो दीदी ना घर से सिलबट्टे में ऐसे पीस के लाई थी, क्योंकि यहाँ पे तो सिलबट्टा है नहीं, तो फिर दीदी इसको ना घर से ही पीस के लाई थी। तो फिर ये हो रहा है इसका मसाला बन के तैयार, और इसी टाइम पे मैं इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि पहले ही डालना ज़रूरी होता है, ये नहीं तो ना बहुत ज़्यादा ही झंझनाहट करता है, तो फिर इसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी होता है। तो इसको इनके साथ ही भून देती हूँ मैं। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर डालूँगी मैं इसमें मसालों में मैं ना ये लहसुन कूट के रखा था, तो फिर इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पानी वाला ही मसाला पसंद है। तो फिर ये तैमूर तो भून जाएगा, उसी के साथ फिर डालूँगी इसमें मैं मसाले तो क्या ही, मतलब मिर्च नहीं खा रहे हम लोग, लाल मिर्च नहीं खा रहे दीदी के उससे, तो फिर थोड़ा सा हल्दी ही डालूँगी और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर ही डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें। पानी डाल के फिर फेंट के फिर मसाले बना दूँगी इसी से मैं। सो गाइस देखो मैंने मंडवे का बैटर तैयार कर लिया है, और मसाला भी यहाँ पे तैयार हो गया है, और ये भी प्याज भी भुन गया है। अब डालूंगी इसमें मसाले। ये हो गया इसका मसाला बनके तैयार। अब डालते हैं इसी टाइम ये मंडवे का बैटर। ये ना गाइस लाल वाला मंडवा है। मंडवा भी ना दो प्रकार के होते हैं, मंडवे जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक ये लाल वाला और एक काला वाला। तो फिर दवाई काम लाल वाला आता है, और टेस्टी भी रोटी जिसकी ना सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है रोटी, वो है ये लाल वाला। तो फिर ये मुझे तो ना ये लाल वाला ही मंडवा पसंद है, काला वाला उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर ये है लाल वाला, इसकी रोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वैसे तो मुझे मंडवा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर रोटी खा ली मैंने मंडवे की तो फिर मुझे ये लाल वाला ही पसंद है। तो फिर डाल देते हैं अब इसी टाइम पे इसको कढ़ाई में। ये देखो गाइज अभी ये एकदम पतला है, अभी ये पकने के बाद ना गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हिलाते रहना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया है। ये चावल है और ये तैमूर का साग है। प्लेट भी बिछा दी है मैंने। दीदी छोटे बेबी को सुला रही है और मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ फ़िलहाल दीदी छोटे बेबी को सुलाएगी, फिर जाके फिर खाएंगे हम लोग खाना। अभी मैं धीरे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटा बेबी सो रहा है, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। तो फिर गाइस ये देख सकते हो, ये है मंडवे का फानू, हमारा मंडवे का फानू है ये। और ये हो गया चावल। गाइस एक चीज़ आज मैं भूल गई, मैंने सोचा था कि लाल वाले चावल बनाऊंगी मैं, लेकिन गलती से मैं आज सफ़ेद वाले ही चावल बना दिए मैंने गलती से। तो फिर आज इसके साथ सफ़ेद वाले ही चावल खाने पड़ेंगे। दीदी भी आ गई है, हाथ धो के आती है दीदी, फिर खाते हैं। फ़िलहाल मैं परोस लेती हूँ खाना।
ये हो गया मेरा। दीदी खा रही है। दीदी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? काफ़ी टाइम बाद खा रही है दीदी तैमूर का फानू। नहीं तो बच्चे के उससे तो कुछ नहीं खा रही थी। आज दीदी की ही फरमाइश से बना है तैमूर का फानू। फानू मेरी मेरी कौसानी वाली दीदी कहती है फानू। दीदी खाओगे? आ जाओ फिर। तो भी चलो गाइज का खाते हैं हम लोग फटाफट से खाना और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज अभी बज रहे हैं 3:30-4 बज रहे हैं और मैंने खाना वाना खा दिया, मतलब दीदी ने और मैंने खाना वगैरह खा खू के बर्तन वर्तन भी धो दिए है। और मैंने यहाँ पे ना शाम के लिए सब्ज़ी भी धो धा के रख दी है। ये है मेथी छाट के धो धा के रख दी है, आलू भी रख दी है। अब बारी है इसकी, तो फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये लेके पर छत पे ही जाऊँ, धूप में बैठ के आराम से खाऊंगी। तो चलो गाइज चलते हैं ये पोटली लेके ऊपर छत पे। गाइज अभी मैं आ गई हूँ धूप में। धूप भी थोड़ा सा रह गया है, मतलब धूप तो ज़्यादा ही टाइम तक रहता है, करीब 5 बजे तक रहता है। लेकिन यहाँ पे ना ये दीवार लग जाती है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर और होगा। बस इतना ही है, धूप थोड़ा सा है, देख सकते हो गैस वहाँ से यहाँ तक है। और मैं यहाँ पे डेरा जमा के बैठ गई हूँ और कंबल भी लाई मैं कंबल सुखाने के लिए। सुबह भी लाई थी मैं एक कंबल और एक रजाई, धूप में सुबह भी डाली थी। और अभी ये दूसरा वाला लेके आई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी धूप थी तो मैंने सोचा यहाँ पे ही बैठ जाती हूँ मैं। और मैं लाई फिर अपनी ये अखरोट की पोटली लाई हूँ। इसको रखते हैं यहाँ पे, साथ में एयरबड भी है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम। कपड़े छोटे बेबी के ही कपड़े हैं सारे। और ये है आज का मौसम। धूप लगी है मस्त, मतलब धूप तो लगी है लेकिन उतनी धूप में उतनी गर्माहट नहीं है। हल्का फुल्का कोहरा भी लगा हुआ है। और बाकी यही है आज का मौसम, देख सकते हैं गाइस, ये है आज का मौसम। बाकी मैं अपना पूरा बिस्तरा लेके यहाँ पे आ गई हूँ और अब खाती हूँ अखरोट, क्योंकि दीदी तो अभी नहीं खाएगी शायद से अखरोट नहीं खाते कहते हमारे पहाड़ों में, लेकिन पता नहीं। तो मैं ही खा रही हूँ, 2 अखरोट है वो मैं ही खाऊंगी। तो फिर खाते हैं, देखते हैं, अगर ठीक होगा तो खाऊंगी, नहीं तो क्या पता ना, रखने के बाद ख़राब भी हो जाते हैं। ये एक महीने से ज़्यादा हो ही गया है फिर इसको। ये है, इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 अखरोट है, मेरे लिए काफ़ी है। देखते हैं इसमें अगर ठीक होगा तो खाऊंगी, नहीं तो ठीक है। आ जाओ जिसको भी खाना है अखरोट। चलो छोटे से करती हूँ शुरुआत। ये है सबसे छोटू वाला अखरोट, दांत से ट्राई मारती हूँ। हाँ, टूटता है कि नहीं टूटता है? टूट गया ये तो, लेकिन अरे यार ये तो ख़राब निकला। मैंने कहा नहीं इतने टाइम से रखा हुआ है, तो ये पूरा ही ख़राब है। देखो एक तो निकला ख़राब, उतने टाइम से रखा हुआ है ना, तो ये ख़राब ही होंगे। इसको फेंकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा कौन सा, ये वाला, ये मारते हैं ट्राई। ये अरे हाँ ये ठीक है। देखो गाइज ये सही है, ये निकला मस्त वाला। तो फिर चलो गाइज करते हैं अखरोट इंजॉय। गाइज ये दूसरा है, ये भी ख़राब, देखो
पूरा ख़राब है ये भी। 7 थे, 7 में से 2 तो ख़राब हो गए। अब ये देखो, ये दूसरा वाला है। अब बच गए हैं ये 1 2 3 और तो खा दिए, ये भी ख़राब।